ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय, हम 42, 43, 44 ये श्लोक कर चुके थे। आज थोड़ा फिर देखेंगे इसको, लेकिन इसके पहले 45वां श्लोक ले लेते हैं। 45वां श्लोक बोले, अगर अविवेकी लोगों के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है तो विवेकी लोग कौन होते हैं? तो भगवान बोलते हैं, त्रिगुणय विषया वेदाः निस्त्रे गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। इस एक श्लोक में भगवान ने सारा कुछ वर्णन कर दिया जो उनको करना चाहिए था। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इन वेदों में जो तीनों गुणों सत्व गुण, रजस और तमस और विषयों का वर्णन है, किसमें? कर्म कांड और उपासना। 85% प्लस 10%, 95% जो वेद हैं वो वेद त्रिगुण विषय की वर्णना करते हैं, तीनों गुणों और विषयों की वर्णना करते हैं। बोलते हैं कि तू इससे निर्गुण हो जा। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। और क्या होना चाहिए तेरे अंदर? निर्द्वंदो। इन द्वंद्व वाली जितनी भी चीजें हैं इनसे निर्द्वंद हो जा, इनसे अलग हो जा, इससे रहित हो जा। राग द्वेष आदि जितने द्वंद्व हैं इनसे रहित हो जा। नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्य के अंदर रहने का प्रयत्न करें, सत्य में रहें। सत्य सत्य असत दो चीज होती है ना, तो सत्य के अंदर रहना। नित्य हर समय सत्य के अंदर स्थिति बनी रहे। निर्योग क्षेम, और तू योग क्षेम की भी कामना मत कर। योग क्षेम, हम इसको वापस पढ़ेंगे। वो बोले तू योग क्षेम की भी कामना मत कर। और क्या कि आत्मवान, तू अपने आप के अंदर ही खुश रह, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रह। मतलब कि परमात्मा के परायण हो जाए। ये आत्मा जो है ये परमात्मा है, जो तू इससे मिल जा तो ये तो परमात्मा है, ये परमात्मा परायण हो जा। तो ये यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसको ठीक से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने हंस गीता का 1 घंटे का करीब प्रवचन ज्ञान गंगा के अंदर डाला था। 2 हैं, एक हंस गीता है और एक भिक्षु गीत है। लेकिन हंस गीता के अंदर उद्धव यही प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि तू पहले इन तीनों गुणों, मेरी जो माया है ये त्रिगुणात्मक है, तू इन तीनों गुणों में रजस से तमस को जीत जा और सत्व से रजस को जीत जा और सत्व गुण के अंदर प्रतिष्ठित हो जा। और उसके बाद में सत्व भाव से सत्व गुण का भी त्याग कर दे। और इसका त्याग करने के बाद में तो प्राण वायु का उसको कंट्रोल कर, मतलब प्राणायाम करके, आसन और प्राणायाम के ऊपर कंट्रोल करके तू मेरे अधीन होकर, और इस तरह से वहाँ पे बताया है कि कैसे हमको इन 3 गुणों से रहित होना है। तो ये गुणातीत। तो ये जो पहली लाइन इसके अंदर भगवान ने बताई है वो ये बोला है
कि त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिय गुण भवा अर्जुन। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों और विषयों से तू हट के निर्गुण गुणातीत हो जा। और क्या हो कि निर्द्वंद, ये मेरा तेरा ये जो भी है राग द्वेष, ये सारा का सारा तेरा खत्म हो जाए, निर्द्वंद हो जा और सत्व में स्थिति हो जाए। सत्य असत का जो तेरा भ्रम है कि ये सत्य है ये असत है, उसको भी हटा के तेरी स्थिति पूरी की पूरी स्थिति सत्व स्थिति के अंदर आ जाए। और योग क्षेम को भी छोड़ दे। तो योग क्षेम की भी कामना मत कर। जितने संत होते हैं वो योग क्षेम की थोड़ी कामना करते हैं। योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम का मतलब होता है जो प्राप्त वस्तु है वो नहीं जाए। यहाँ पर जो संत लोग हैं उनके लिए ये है अप्राप्त। वो ये मानते हैं कि भगवान अप्राप्त हैं, और भगवान एक बार प्राप्त हो जाए तो भगवान नहीं छूटे, ये उनका कहना है, उनकी तरफ से समझ है। लेकिन सही बात तो ये है कि भगवान प्राप्त हैं हमेशा के लिए, और भगवान आपके पास हमेशा रहेंगे, आप समझें या ना समझें। उनका कहना यह है कि हमारी समझ से भगवान हमारे पास रहें, और हमारे भगवान जब हमको मिल जाए तो वो हमारे से बिछुड़े नहीं। तो ये जो कामना है ये योग क्षेम कहलाती है। लेकिन संसारिक वस्तुओं के अंदर जो अप्राप्त वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति, और जो प्राप्त वस्तु है वो छूटे नहीं। इसके लिए क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर को निर्वाह करने के लिए योग क्षेम की जरूरत होती है। इसलिए 90वें अध्याय के अंदर भी भगवान ने बताया है कि तेरे इस शरीर की रक्षा के लिए मैं योग क्षेम का निर्वाह मैं करूँगा। वहाँ पर भगवान सांसारिक वस्तुओं के लिए योग क्षेम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो तत्व है कर्म योग में है, हम कर्म योग के अंदर बात कर रहे हैं। बोले भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की भी तू तमन्ना मत कर, और तू भगवान तेरे पास रहे इसकी भी तमन्ना मत कर। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब दूसरा है, जो 9वें अध्याय के अंदर है वो दूसरा है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, क्योंकि दोनों के अंदर भगवान की प्राप्ति ही एक मात्र उद्देश्य है। उद्देश्य वही है, मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर योग क्षेम बोले कि तू योग क्षेम की भी कामना मत कर, और अपने आत्मा में अपने अंदर ही संतुष्ट हो जा, मतलब तू परमात्मा परायण हो जा। उसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये जो चीज़ है कि मैं एक हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा संसार मेरा है, सारा का सारा संसार मेरा रूप है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बताया है कि कैसे है, और इसको हंस गीता के शुरू में जो उद्धव ने बोला है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें और इसका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम समझना चाहते हैं कि जब भगवान को प्राप्त करने का इतना सरल उपाय है, जब भगवान को प्राप्त करने के लिए एक श्लोक के अंदर ही भगवान ने सारी कुछ बातें बोल दी, तो फिर 4 श्लोक के अंदर भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है या अव्यवसायत्मक नहीं है, या जिनकी बुद्धि बहुशाखा बुद्धि है, वो लोग जो हैं वो संसार के अंदर पड़े रहते हैं, और उनका सुख दुख ही एक कारण है, जन्म मृत्यु ही एक कारण है, और ऐसे लोगों को उन्होंने अविवेकी बताया था, जो हमने पहले समझा था। इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लें कि हम क्या समझे थे एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये डायग्राम है,
वो जो बहुशाखा बुद्धि वाले होते हैं वो कामात्मना होते हैं, वेदवादरता होते हैं और स्वर्ग परा, स्वर्ग ही उनका मुख्य है। ये जो बेसिकली ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी बैटरी की जैसे काम करती है। कामात्मना, वेदवादरता और स्वर्ग परा, ये मुख्य, ये बैटरी के जैसे काम करती है। और ये क्रिया है। क्रिया में क्या है कि जब ये यहाँ से काम करते हैं तो ये चित्त को हर लेता है। चित्त को हरने के कारण बहुशाखा बुद्धि हो जाती है। बहुशाखा बुद्धि होने के कारण कई चीज़ों में उनका इंटरफेरेंस होता है और यहाँ भोग और ऐश्वर्य के प्रति उनकी आसक्ति होती है। और आसक्ति होने के कारण वो उसी का चिंतन करते हैं, उसी का मनन करते हैं और भगवान वही भोग ऐश्वर्य उनको दे देते हैं। और भोग ऐश्वर्य देने के बाद चूंकि वो फल की प्राप्ति होती है तो वो फिर यहाँ पर आके और पुष्पित वाणी के अंदर वो फिर वही बात करते हैं, तो ये वाणी और पुष्पित होती है और फिर वापस वही चित्त का हरण। और ये पूरा सर्कल चलता रहता है और ये कभी भी, और ये सारे के सारे लोग जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये हमने पिछले 3 श्लोक के अंदर समझा था, लेकिन और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कपिल मुनि का सांख्य योग भागवत के अंदर 3रे स्कंद के अंदर 31वें अध्याय के अंदर भगवान ने बताया है कि जब मनुष्य योनि के अंदर जीव पेट में आता है तो कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। बड़ा ही दारुण्य और करुणामय है। मैं उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। जो है 7वें महीने के अंदर उसके अंदर भगवान की प्रेरणा से स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है और उसको कई जन्मों का याद आता है। बोलते हैं कि कई जन्म उसके अपने याद आते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के कर्म उसको याद आते हैं। वो माँ के पेट में हिल डुल नहीं सकता है और भगवान से बड़ी याचना करता है, भगवान आपने मेरे को कहाँ डाल दिया, भगवान अब ये यहाँ से मेरे को निकालिए, आप बड़े दयालु हैं, आपने जो मेरे को विवेक बुद्धि दी है, मनुष्य जन्म की बात हो रही, आपने जो विवेक बुद्धि दी है, ये इतना ज्ञान उसको वहाँ पर हो जाता है। बोलते हैं आपकी विवेक बुद्धि के आपके पुराण पुरुष आपका ध्यान करके मैं बाहर भीतर आपका अनुभव करूँगा और विष्णु पद को हृदय में धारण करके इस संसार सागर से मैं पार हो जाऊंगा। आप मेरे को छोड़ो, मैं आपकी ही पूजा करूंगा। और ये जो कह के और ये 7वें से 9वें 10वें महीने तक ये होता है और उसके बाद में उसका जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? विष्ठा में, मूत्र में, ये वो और उल्टा लटक के, और उस समय उसकी श्वास रुक जाती है। श्वास रुकने के साथ में उसकी सारी की सारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने के बाद में उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। पहले तो दाई होती थी, टांग उल्टी पकड़ के एक थप्पड़ मारते थे, आ करके आवाज आती थी, वापस उसमें प्राण आ जाते थे। और अभी भी डॉक्टर लोग जब उनको ऐसा होता है तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो वो ये जो है मृत्यु के बाद में जो जन्म होता है वो जन्म बाहर निकलने के बाद होता है। और यही चीज़ 10वें अध्याय में भी बताई है कि बार बार मृत्यु तो निश्चित है, जीवन जो है ये तेरा होता है फिर मृत्यु होती है, जीवन होता है फिर मृत्यु होती है, ये इसके अंदर ही चलता रहता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। तो फिर ये आदमी ऐसा क्यों हो जाता है, ये बड़ी विशेष बात है। तो इसको हम समझें कि क्या क्या ये हमारा 45वां श्लोक इसमें क्या कहता है।
एक तो ये तीन गुण और विषयों के साथ हम संलग्न हो जाते हैं, और ये तीनों गुण हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं। निर्द्वंदो, हम निर्द्वंद नहीं होते हैं। हम मैं और मेरा का राग हम करते रहते हैं, जो अध्याय 1 के अंदर बताया था भगवान ने। मैं और मेरा मुख्य कारण है, तो ये निर्द्वंद नहीं हो पाते हैं, द्वंद के अंदर हम रहते हैं, और सत्य के अंदर नहीं रहते हैं हम। अज्ञान, ये जो चैप्टर है दूसरा, ये ज्ञान का चैप्टर है। ये बोल रहा सत्व में स्थित हो, सत्व में स्थित है ना, तो ये हम नहीं कर पाते हैं। और हम जो भी चीज़ है, योग सेन की भी कामना मत कर। अरे योग सेन की तो छोड़ो, हम छोटी से छोटी चीज़ की उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और उसकी कामनाएं करते हैं। और आत्मा के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। आत्मा के बारे में हम सोचते, आगे जाके आप देखेंगे कि ये जो अहंकार है, इस अहंकार को ही हम आत्मा समझते हैं। और ये अहंकार जो मेरा अपना पोषित किया हुआ है, उसी अहंकार के लिए हम सारा काम करते हैं। तो ये जो है आत्मा का तो हमको ध्यान ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है यहाँ 45वां श्लोक के अंदर जो बताया है, अगर इसको हम समझें तो हम परमात्मा बन जाते हैं। और अगर हम 42, 43, 44 श्लोक और 41 श्लोक इनको अगर देखें तो इसके अंदर हम जीव होते हैं, हमको हमारी सही स्थिति का पता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले वेदों में यही कहा गया है, तू समझ कि तू है कौन। तू कौन है? कि मैं भगवान का अंश हूँ। ये जो भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा एक विशेष हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं हूँ। ये सब तो आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। जो ये इस दूसरे अध्याय के अंदर बताया है, इसको समझने की बात है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान नया नहीं है, लेकिन जब हम संसार के अंदर व्यवहार करते हैं तो हम इस ज्ञान से व्यवहार नहीं करते। हम जो है, हम अपने इस ज्ञान को ढक के और द्वंद्व के अंदर फंस के मैं, मेरा, तू, तेरा करते हुए हम व्यवहार करते हैं। तो ये इसके अंदर फर्क है, जो इसको हमको समझना चाहिए। राम।